चाहे बीजेपी की लड़की, बड़े नेता की लड़की ऐसी है उनसी मुसलमान का नहीं भी आई। पाकिस्तान में उसकी माँ बीमार हो जाए वो सोल पुचवा दे, हमारे किसान मरे उनके लिए एक आंसू भी नहीं है। दोनों बंदर के बीच है वे, अमित शाह भी वो भी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल किसान न्यूज साहस सच कहने का। मौजूद हैं इस समय बड़ौत विधानसभा के गांव खेड़ा हटाना। बड़ौत विधानसभा के बारे में बात करें तो आज तक इस सीट पर कोई भी एक बार से ज़्यादा विधायक नहीं बन पाया है। जातिगत समीकरण की बात करें तो 80,000 जाट इस सीट पर हैं, साथ ही 45,000 मुस्लिम इस सीट पर आपको देखने को मिलते हैं। जो एक जाट और मुस्लिम के एकता की बात की जा रही है, देखना होगा क्या इस सीट पर भी वह समीकरण सफल हो पाएगा। गठबंधन के प्रत्याशी जयवीर तोमर हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है वर्तमान विधायक केपी मलिक पर, कृष्णपाल मलिक पर, जो कि पहले बड़ौत चेयरमैन भी रह चुके हैं। और साथ ही जो बसपा है उसने अंकित शर्मा पर दाव लगाया है कि एक चौपाल लगी हुई है। यहाँ पर जानेंगे कि बड़ौत विधानसभा का क्या गणित है और अब की बार बड़ौत विधानसभा किसे दोबारा से विधायक मतलब अब की बार बड़ौत विधानसभा किसे विधायक बनाने जा रही है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र है जी। वीरेंद्र जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। गठबंधन की सरकार आप कह रहे हैं। हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी की अभी जो वर्तमान सरकार है इसने कुछ काम नहीं किया जो आप भारतीय नहीं, जनता हमारी समझ में नहीं आया काम। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम समझ में नहीं आया। प्रचंड बहुमत की सरकार थी। हाँ। लगातार बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं, कुछ ईमानदार काम दमदार, और फिर भी आप ऐसा बस कह सब रहे हैं। दिखावा है ये, दिखावा है जी, ये बिल्कुल कुछ नहीं किया। किस मुद्दों पर अब की बार वोट डालना चाह रहे हैं? मुद्दों पर महंगाई है, बेरोजगारी है, और हमारी फसल है जो इस पे भी लेकिन फसल कोई पे तो भाव नहीं मिल रहा। 25 रुपए बढ़ाए हैं आपके गन्ने पे। कहाँ 5 साल में 5 रुपए एक साल में देख लो, महंगाई कहाँ डाली। महंगाई पर अब की बार वोट डालने वाले हैं जी आप? अरुण कुमार भाई। अरुण कुमार जी, अब की बार बड़ौत विधानसभा से क्या माहौल लग रहा है? यहाँ तो रालोद आ रही है। रालोद आ रही है। हाँ आरएलडी। किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि आरएलडी आ रही भाई है? काम कुछ हुआ ही ना हमारे यहाँ, तो एक सड़क थी अंतर भी हरी लोग कवाई ना बनी, और क्या होता सिर्फ काम नहीं हुआ ना, इस वजह काम से। नहीं हुआ कुछ भी। तो राष्ट्रीय लोकदल से आपको हाँ उम्मीद है कि काम होगा? बिल्कुल 100 के 100% होगा। नाम है जी आपका? संजीव है जी। संजीव जी, अब की बार किसकी सरकार? ये जी लोकदल की। लोकदल की। बहुत जी हाँ। धीमी सी आवाज में बोल रहे हो, थोड़ा खुल के बोलो। लोकदल की जी। लोकदल की। किन मुद्दों पर अब की बार वोट डालना चाह रहे हैं? जी ना तो ये किसी भी वो भर्ती निकाल रहे एक भी। भर्ती। हाँ जी। और ना ये गन्ने का शाबत धारे। गन्ने पर तो 25 रुपए बढ़ाए हैं अब की बार नहीं योगी जी के, ने। ऐसे ही उधर काट ले तो, कहाँ? और खाते में काट ले। कौन से खाते से काट लिए? ये गेहूं है उसमें निकाल ले। गेहूं तो एमएसपी पर खरीद नहीं बता नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री जी। नहीं। देश के जो कृषि मंत्री है वो लगातार कह रहे हैं कि हमने किसानों के भले के लिए 3 कृषि कानून लाए थे। तो बिजली ऐसे ही बिजली में कर रहे, कटती क्या बिजली में नहीं कर रहे। बार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार। किन मुद्दों पर आप गठबंधन की सरकार बनाने का दावा मुद्दे तो ये तो सबके सामने स्पष्ट आ रहे हैं, और इसमें करने की क्या जरूरत है। जैसे मान लिया जाए हम किसान हैं, जी। तो किसान है, एक साल हम बॉर्डर पे पड़े रहे, तो उसके बाद में हमारी कोई सुनी नहीं गई। एक साल बाद सुन रहे हम, सर्दी में बारिश में वापस सब ले- वहाँ पड़े रहे। ले तो लिए वापस ले लिया, लेने का फायदा क्या हुआ उन चीज का? वापस ही लेने थे तो लेके ही क्यों आए थे? ये फिर दुखी करने के लिए ये किसान, तो किसानों लगातार को। जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, मतलब उनको मारने के लिए आए थे ये कानून लेके। जैसा एक रोष देखने को लगातार हर गांव में जब भी हम किसानों से बातचीत करते हैं तो एक चीज पर लगातार रोष है। 750 से ज्यादा किसानों की जो शहादत हुई है उसके प्रति हर किसान के दिल में दुख है। उसके अलावा दुख दुख सच्चा नहीं है, दुख दुख कोई झूठ थोड़ा ही है। उसके अलावा और भी बहुत मुद्दे हैं। जैसे मान लिया जाए बिजली है हमारे यहाँ, तो
पास में ही हमारा एक और जैसा हमारी राजधानी है दिल्ली, फ्री में बिजली दे रहा है अरविंद केजरीवाल, तो हम कहाँ गए? हमारे यहाँ ही कुछ ज्यादा बिजली खर्च हो रही है, ज्यादा पैसे यहाँ है। फ्री की आपने बात की, हाँ। जब से ये लॉकडाउन आया है, कोरोना काल आया है, जब से लगातार फ्री राशन भी तो आपको मिल रहा है। नहीं, फ्री राशन मिल रहा, किस मतलब जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं उन्हीं को राशन मिल रहा, जैसा हमें क्या फायदा राशन का? यूनिट के हिसाब से मिलता है ना वो तो। तो यूनिट के हिसाब से मिलता है, तो उसमें तो फिर धांधलेबाजी और बीच में हो जा, कहीं चावल दे दिए, कहीं चावल के साथ गेहूं दे दिया, कहीं रिफाइंड नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं दिया, मतलब ये तो सब उल्टा पुल्टा काम है। तो ये जिम्मेदारी तो डीलर की है तो ना। डीलर की जिम्मेदारी है। डीलर किसका है? डीलर गांव का है। गांव डीलर से कौन रिलेटेड है? गवर्नमेंट है। अगर जहाँ से भी वो लेकर आएंगे जिले से, तो डीलर ही तो लेकर आओगा। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया भाई, राशन वितरण कराने के लिए कोई अपना वहां से अलग से भेजे किसी बंदे को? तो अब की बार किसे समर्थन कर रहे हैं? अब की बार RLD को समर्थन है। धन्यवाद। कालू। कालूराम। तो अब की बार जो एक बड़ौद विधानसभा से अब की बार किसको विधायक बनाने का मन है? भाई हमें तो अब जयवीर सिंह के, जयवीर सिंह यानी राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय कैंडिडेट हैं। लोक किस लिए अब की बार राष्ट्रीय लोकदल को वोट मिलने वाली है? भाई हमें तो ये जी भाजपा झूठी धोखेबाज है। भाजपा के कोई वोट नहीं तुम्हें। धोखेबाज किस विषय पे कह रहे सारी चीज जुम धोखा, सारी चीज जुम धोखा, झूठे बेईमान सुसरे, ऐसी समझ में बेईमान बहनचोद। हैं? गाली पे आप नहीं, गाली पे आप थोड़ा कंट्रोल करें और बाकी मुद्दों पर आप बताएं कि किस विषय पे आपको धोखा दिया गया। हमें सारी विषय पे धोखा दिया गया, हर विषय पे धोखा दे रहे वे। तू बहने वाली कुत्ते टूक दिखाना, कुत्ते बना रहा हमें सबे। भाजपा सरकार कुत्ते बना रहा पब्लिक के। गन्ने आज जिन्ना और गन्ना दो मुद्दे आते हैं। जो गठबंधन है वो लगातार गन्ने की बात करता है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जिन्ना को बीच में लाती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? 1947 में देश का बंटवारा हो चुका है। पाकिस्तान एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है। दोनों देश अपने अपने उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं गन्ना और जिन्ना दोनों खड़े पा जाते हैं। गन्ना जो सीधा प्रभाव रखता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, सुगर बाउल कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र को। लगातार क्या आपका गन्ने का पेमेंट हुआ? 2 साल 3 साल लो नहीं हुआ। कौन सा शुगर मिल आपका है? बागपत शुगर मिल, मलकपुर शुगर मिल, ये तो रंबाड़ा शुगर मिल। प्राइवेट शुगर मिल है। नहीं, रंबाड़ा तो नहीं शुगर मिल। वहां से भी आपका पेमेंट नहीं हुआ? ना मनते भी ना हुआ, साल भर में हुआ। साल भर में हुआ, लेकिन जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, वो लगातार टेलीविजन पर और तमाम उस पर कहते रहते हैं कि आपका टाइम टू टाइम पेमेंट करा रहे हैं। नहीं हो रहा, कोई पेमेंट नहीं हो रहा कहीं से भी, किसी आपका क्या भी नाम? पेमेंट से नहीं हो रहा। मांगे राम जी, गन्ने के अलावा और क्या समस्या है? गांव की क्या समस्या सारी है? समस्या ही समस्या है। सारी झूठी सरकार है। जब यहाँ सरकार नहीं आई थी, जब बिनु कहती है कह लीग 15वें दिन पेमेंट देंगे, 15वें दिन जी। है, साल भर में भी नहीं दे रही। पिछली साल का इबलो लटक रहा हमारा। जब भी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं लगातार चौधरी चरण सिंह की बातें करते हैं। अरे तो दोनों बंदर के बीज है वे, अमित शाह भी वो भी तो बंदर के बीज है वे दोनों। अमित शाह भी वो प्रधानमंत्री बच्चा वो भी वहाँ। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। अरे और वो करे हमारे बारे में, किसान तो उनने मिटा दिए। किसानों के बारे में बोले बोला। कहाँ है प्रधानमंत्री ने? लगातार वो अपने देश के प्रति संबोधन में लगातार किसानों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि ये 3 कृषि कानून हैं, ये किसानों के भले के लिए लाए गए थे, लेकिन वो किसानों को समझा नहीं पाए। 750 किसान, 750 किसान, हमारे किसान भाई शहीद हो गए। एक बार भी प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि मैं इनको शहीद का दर्जा दे रहा या इनके घर के लिए कुछ भूख प्यास के लिए। 750 किसान शहीद हुए, एक बार भी आंसू निकाले है उसने, एक बार भी उसका जिक्र किया। पाकिस्तान में उसकी माँ बीमार हो जाए वो सोल पुचवा दे, हमारे किसान मरे उनके लिए एक आंसू भी नहीं है। हमारे लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों भाई पे गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा बीजेपी की लड़की, बड़े नेता की लड़की ऐसी है उनसी मुसलमान का नहीं भी आई। मुख्तार अब्बास की लड़की भी आई, शहनवाज हुसैन राणा का।
मुख्तार अब्बास मुरली मनोहर जोशी की शहनवाज हुसैन राणा का, आडवाणी की मुख्तार अब्बास नकवी का। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, अपनी लड़की मुसलमानों का ब्याह है, हमें पता है हिंदू मुस्लिम में। तो क्या आपकी बार ये कामयाब हो पाएंगे? नहीं, 2017 में तो आपने भर भर के वोट दी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 126 में से 99 सीट आपने जीती। हमारी बहुत बड़ी भूल थी, उसका पश्चाताप करेंगे। भूल उसके बाद दोबारा 2019 में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री आपको देखने को मिली पश्चिम उत्तर प्रदेश से। हमें तो कहीं दिखी नहीं, आपको दिखी हो तो बताओ। क्यों? ये जिस समय हम यहाँ खड़े हैं बागपत से, जयंत चौधरी खुद अपना चुनाव हार गए। वो बेईमान न करे। हंगामारी हाथ पकड़ के बाहर काट दिया, डीएम ये बोल लिया बस तो साहब यहाँ से चले जाओ, हाथ जोड़ के जबरदस्ती। वोट चौधरी झगड़ा बचाने के लिए बाहर निकल गए कि यहाँ इन किसानों के लिए, पब्लिक के लिए। जयंत चौधरी का वो बहुत बड़ा सम्मान था उस टाइम पे, अगर ना जाता वहां पता नहीं कितने किसान मरते, कितने आदमी वहां मरते। आप सरकार पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं, जैसे हमेशा लगते हैं ईवीएम टेम्परिंग का। ऐसा कोई काम नहीं जो है सरकार धांधलेबाजी ना कर रही हो। सारी ये- चीज प्राइवेट में कर दी, रेल बेच दी, समुद्र घाट बेच इनके दिए, आदमी बंदरगाह वो बेच बोल दिए। रहे हैं कि प्राइवेट करने से जो इसका राजस्व है वो बढ़ेगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो ठीक से काम नहीं करते। अंबानी अडानी का बदगा को क्या फायदा है उससे? किसान मजदूर को क्या फायदा है? किसान मजदूर की बात आप कर रहे हैं, तो हाँ। किसान मजदूर के फायदे की बात कर कौन रहा है? राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल और क्या LD मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने कहा हो? महंगाई, बिजली की महंगाई, रोजगार। किसानों का गन्ना पेमेंट गन्ना हर 15 में, उनका कहना है कि हर 15वें दिन पेमेंट होगा। जी। ये बोलते देख हर 15वें दिन पेमेंट होगा, आज तक नहीं हुआ। बिजली का बिल 9,000 था 22,000 कर दिया, 9,000 था 22,000। लेकिन अभी घोषणा हुई है, जब ये आचार संहिता लगने से एक दिन ठीक पहले घोषणा की गई कि जो बिजली के बिल हैं वो आधे कर दिए जाएंगे। अब तो आपको संतुष्टि होगी? कहाँ हो गए? पहले कहाँ थे? अब बोल रहे हैं ना कि अब जो सरकार बनेगी तो अब आधे कर देंगे। अब तो सरकार जानी है इसलिए कर रहे। सरकार जानी है ना, सरकार जानी है इसलिए कर रहे। ये सरकार जाके इनके हाथ में रहने वाला कुछ है नहीं। अब की बार जो आप किसकी तरफ देख रहे हैं? अब की बार जी रालोद। रालोद। हाँ जी। जो पिछले हमारे वो रहे विधायक यहाँ से कृष्णपाल मलिक, जी पिछले 5 वर्षों में गांव के लिए या क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम? एक दिन हमारे क्षेत्र में कोई नहीं काम कराया जी, शकल भी नहीं दिखाई। 11 बजे अभी जब ये चुनाव प्रचार चल रहा है तब तो आपके पास आए होंगे, तब आपको प्रश्न करने चाहिए थे। पर्सन कैसे करे जी? हमारे क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं कराया, कैसे पर्सन करे जी? यहाँ तो शकल भी नहीं दिखी जी आज लो हमने। मुकदमे और हो जाएंगे हमारे ऊपर। विधायक बड़ौदा रहे नोएडा में, लेकिन पसंद करने के लिए था। ये सरकार लगातार कह रही है कि 2013 दंगों का एक डर दिखाया जाता है कि पहले दंगे होते थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है दंगों पर रोक लगी है। दंगे बीजेपी ने करवाए, दंगे करवाए बीजेपी ने। पुलवामा हमला हुआ था, हमारे 70 सैनिक शहीद हुए, क्या उनको शहीद का दर्जा मिल गया? क्या वे शहीद हुए? हमारे बच्चे नहीं थे, हमारे भाई नहीं थे, होते क्या किसी नेता का, इसका बीजेपी का कोई लड़का मरा, कोई नेता मरा बीजेपी का? लेकिन उनके लड़के को तो न्यायिक हिरासत में ले रखा है ना क्या तब कर से। सका? गृह मंत्री का वो है, गृह मंत्री है, उसके लड़का का पुलिस क्या कर लेगी? जब से ही तो जेल में है। फोर्स किसके अंडर में है? गृह मंत्री के। उसके लड़के पे क्या बुलवा लेंगे, क्या वो कर लेंगे? तो अब की बार आप क्या सोच रहे हैं? अब की बार रालोद की सरकार आओगी। रालोद की सरकार। नाम भगत सिंह मेरा। जी हमने 2 साल पहले 12 करी थी। जी 1,05,000 रुपये का एस्टीमेट ले लिया योगी ने। जी 4 खंभे का वो दिया, खंभे दिए, तार नहीं दिए, तार और खंभे दिए, बाकी सामान मोल ले अपने पीछे से 15,000 रुपये का। और उसमें फिर बिल 10 महीने का बिल 27,870 रुपये आए। लेकिन अब तो वो बोल रहे हैं कि जो सिंचाई के लिए जो हाँ, बिजली होती सिंचाई है के किसान लिए। के लिए, वो अब आगे के लिए उसके दाम आधे कर दिए जाएंगे। आधे हरियाणा मारता दूर है, वहाँ 35 रुपये पावर और यहाँ से 170 रुपये पावर। सारा देश लूट के खा दिया इन्होंने। एक जब से ये किसान आंदोलन आया है, किसानों के बीच में एक जागरूकता देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ौत है और बड़ौत से ही सीमा लगती है हरियाणा की, पानीपत का जिला लगता है, सोनीपत और पानीपत के जिले लगते हैं, सोनीपत। तो एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का कहिए या उसका कहिए जरिया, लोगों में, किसानों में कहीं ना कहीं एक उत्सुकता आई है कि वहाँ भी भाजपा की सरकार और यहाँ भी भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ के किसान को
कम दर पे बिजली मिल रही है और यहाँ महंगी बिजली किसान को मिल रही है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रविंदर। रविंदर। तो अब की बार किसकी सरकार बनाने का आपका मूड है? ये गठबंधन की बना रहे, हम तो रालोद की सपा के। गठबंधन की सरकार क्यों बना रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये है कि एक तो किसानों की सुनवाई नहीं हो रही कुछ भी, और ये बालक हैं जो हमारे दुआ नांडे या नौकरी का नहीं ढंग बैठ रहा। वो कहते हैं कि हमने 2 लाख लोगों को नौकरी दी है। ये हमारे यहाँ तो किसी को भी नहीं दी, जो से हो रहे वे ही नहीं जा रहे ट्रेनिंग पे, वे यही करूँ बैठे। लेकिन अभी तो कोरोना काल है, बहुत सारी कोरोना चीजों पे काल इसलिए में भी रोक लगी हुई है। कोरोना काल में इलेक्शन को करो रहे, इलेक्शन ना करवा रहे इलेक्शन पर भाई। भी तो इनके बालकों का टेस्ट नहीं करवा रहे कोरोना काल में, या इलेक्शन क्यों करवा रहे फिर? इलेक्शन भी तो एक सावधानी पूर्वक बरती जा रही है ना। क्या सावधानी कौन कर रहा? हमने देखा उस पर टीवी पर देखा, इनकी गल अमित शाह है, फुलाना योगी है, इनकी गल जनता हैंडरी। बताओ इनका कहाँ है कोरोना? नाम है जी आपका? नरेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह। जी। तो अब की बार किसे विधायक बनाना चाह रहे? हम तो ये जयवीर सिंह को, जयवीर सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय जो लोकदल प्रत्याशी। आरएलडी। किन मुद्दों पर? मुद्दे तो सारे हैं, किसानों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। बिजली का मुद्दा अभी जो सरकार ने घोषणा की है कि अब की बार जब सत्ता में आएंगे तो जो बिजली बिल है उनकी दर आधी कर दी जाएगी। आगे आगे के लिए कहा, ये भी 2-3 महीने के लिए है। पिछला बिल तो जू का तू है, जैसा था वैसा ही है। अब यहाँ बड़ौत में एक मीटिंग हुई थी जयंत चौधरी की, जी। उसमें जयंत जी ने ऐलान किया था कि पिछला बिल हाफ, पिछला बिल माफ और अगला हाफ। तो उस मुद्दे पे कहा इन्होंने, तो अगला हम हाफ कर देंगे, वो हाफ कर देंगे। अब तो 300 यूनिट फ्री देने की भी बात गठबंधन की तरफ से आई, जी। अभी तो आई है। और हमारे युवाओं के लिए यहाँ कोई भी मिनी स्टेडियम इस क्षेत्र में, तो हमारे क्षेत्र में तो है नहीं जी। इनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? शिक्षा पे कोई जोर नहीं जी। शिक्षा पे कोई जोर नहीं, और इलेक्शन पे तो आप जानो ही हो, सब अपना अपने अपने फायदे के लिए 1 महीना मेहनत सी करके 5 साल आराम से खामे बैठ के, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं। दिक्कत तो किसान मजदूर, इनको दिक्कत है। विनीत चौधरी, कौन सा गांव है आपका? मेरा जिला शामली पड़ता है जी, गांव जिला पिंडोरा। जिला शामली से आप आए हैं? हाँ जी। और प्रचार यहाँ? हाँ जी। शामली में क्या माहौल है? अगर आप शामली से हैं तो पहले शामली में शामली तो का बताइए। उम्मीद या कर रही है जी, उम्मीद है पूरी जी। कि तीनों सीट जिता के भेजेंगे गठबंधन को। तीनों सीट जिता के हाँ, भेजेंगे। लेकिन बिल्कुल। शामली का जिक्र आया अभी 5-6 दिन पहले, एक वीडियो वायरल हुआ था। शामली के ही कुछ युवा जाटों को देख लेने की धमकी। तो मुस्लिम दंगा कराया था, उसी के आधार पे इनकी सरकार आई। भाजपा के एजेंट है तो भाजपा वालों ने तो उन्हें जेल भेज दिया। नहीं, जेल भेज दिया। जेल का तो एक ड्रामा है, कल फिर बाहर आ जाएगा चुनाव से बाद में। 2013 में दंगा हुआ था, जी। शामली से ही चालू हुआ था 2 जून से, जी। जिसमें सुरेश राणा ने और हुकम सिंह ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी निषाद से शामली तक की। लिसाड़ वो गांव है जिसमें जो 2013 के दंगे हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। तो 2013 का जो एक दर्द है लोगों का, क्या उसमें मरहम लगने का काम हुआ? हाँ जी, बिल्कुल। हमें तो कोई मतलब दंगे से कोई वो नहीं हुआ, और इन्होंने एक खाई पैदा कर दी थी हिंदू मुस्लिम में, वाइब के भर जाएगी इस गठबंधन से। और ये गठबंधन भी जो हुआ, ये उस दूरी को पास करने के लिए हुआ, मतलब जो खाई थी उसे समाप्त करने के लिए हुआ। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जी। लगातार अभी जो उनका दौरा है वो कह रहे हैं कि कैराना से लेकर और मुजफ्फरनगर तक मैं लगातार बात कर रहा हूं कि जो क्या आप दंगा भूल गए हैं? हाँ जी, हम तो भूल रहे दंगा, वो एक इनकी गलती थी। आप एक बात बताओ हमें छोटी सी, दंगा था 2013 में दंगा हुआ, जी। और 14 में इलेक्शन थे लोकसभा के। जी। वो पहले क्यों नहीं हुआ? वो 13 में ही क्यों हुआ? क्योंकि ना 14 में अपनी सरकार लेकर आनी थी 2014 में, लेकिन वो 1 साल पहले हुआ ना, उस भूल सितंबर को में। सुधारने का मौका 2017 में आपको मिला, तब भी आपने बम्पर वोटिंग की। नहीं, देखो बम्पर वोटिंग करी क्योंकि कुछ इतनी दरार रह गई थी, उसे भरने में टाइम लगे। अभी 10 साल हो गए भाई, 9 साल तो हो उसके गए। बाद 2019 में फिर से मौका आया, उसमें भी आपने भारतीय जनता पार्टी को जिता के। हाँ बिल्कुल है जी, पर इब की बार मेरे धोरे मौका है, इब की बार आया, हम उसे पूरा कर देंगे। ये अब की बार चीजें 2019 के इलेक्शन में भी लगातार की गई, लेकिन जो नतीजे थे वो बिल्कुल उसके उलट आए। देखो, जनता जनार्दन है, जनता का भाव था, एक सबको अच्छा ही चमका थी कि मोदी योगी कुछ करेंगे आगे, कुछ करे ही नहीं। कुछ करा नहीं, वो तो लगातार
आप कहीं पे भी जाएंगे तो बैनर पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए हैं कि किसानों की समय पर गन्ना भुगतान भी हुआ, कर्ज माफी भी हुई। मेरी थाना भवन विधानसभा लगती है और गन्ना मंत्री मेरे, सुरेश राणा। हाँ गन्ना मंत्री मेरे था, मतलब विधायक भी है और मंत्री भी है मेरे विधानसभा से। तो आपका तो पेमेंट टाइम से आता होगा। मेरी गोगर मिल लगा है जी। तो और आपका भी हाँ गोगर मिल का अभी तक का पेमेंट नया नहीं आया। कुछ मिल जो मिल है उनके पेमेंट नए भी आ गए। पूरब में आप अगर चले जाओगे तो पर्ची पे ये डाल के देते हैं कि इस पर्ची का पेमेंट 4 दिन बाद हो जाएगा। मैं देखी हुई है वो पर्ची। सीतापुर का मिल पड़ता है एक बिस्वा, बिस्वा के मिल ये डाल के देता है उस पर्ची पे कि इस पर्ची का भुगतान 4 दिन बाद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो लेट भुगतान है उस पर तो उसका एक इंटरेस्ट लग के देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी और उसके बाद कोर्ट का एक आदेश आया। तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाई चीजें? कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारा जो गन्ना डाल रखा है जिस जो रेट है 300 350 का वही दे दो, इंटरेस्ट तो जब देंगे। और पिछले साल का पेमेंट आया भी नहीं नहीं पिछले साल का तो हो गया पर नए साल का तो 2.5 महीने का जा लिया। उसे कौन देगा। चलो ठीक है, मैं भाई काश्तकार हूँ, मैं मतलब किसानी के ऊपर ही जी रहा। कुछ ऐसे है जिनका नौकरी आ जाए उनका काम चल जा, पर 70% तो ऐसे है जिनके सिर्फ किसानी के ऊपर ही डिपेंड है। वे न वे कोतड़ी दे सकते न बच्चों को पढ़ा सकते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संगीत पवार। मैं सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हूँ बागपत का। और तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। जी 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 जी। तो क्या समाजवादी पार्टी के मन में इस तरह की चीजें तो नहीं है कि 3 सीटों में से हमें एक भी सीट नहीं मिली? नहीं नहीं, इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है। ये सब एक है। समाजवादी हमेशा यही विचारधारा है कि सब भाईचारा बन के रहें। हाँ, थोड़ा सा मलाल ये है कि जो समाजवादी के लोग थे यहाँ पे, जैसे हमारे बागपत में हमारी एक टीम है 3000 लोगों की, तो उनको एक आस थी कि एक सीट मिल जाएगी। लेकिन वो हाईकमान का फैसला था। उन्होंने अपने हिसाब से दिमाग लगाया, या उन्हें लगा कि नहीं, जो प्रत्याशी यहाँ पे फिट बैठे उनको लड़ाया, तो हम सब मिलके लड़ रहे बिल्कुल उत्साह से हैं। और हमारे साथ लोकदल के लोग और समाजवादी सब एक ही है। हमारे दिमाग में समाजवाद है और दिल में लोकदल है, एक ही है हम, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी सरकार ने मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि भाई हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों का 300 यूनिट बिजली घरेलू और खेत की माफ कर देंगे, हम फ्री में बिजली देंगे किसानों को। अगले दिन ही इन्होंने हाफ कर दिया। 5 साल तो इनकी सरकार थी, तब क्यों नहीं इन्होंने हाफ करा। ये सब में फसल और नस्ल बचानी है तो इस सरकार को भगाना होगा, किसान मजदूर की सरकार को लाना होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे, सब कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री में जा रहा। आने वाले हमारे बच्चे ऐसे कगार पर खड़े हो जाएंगे कि कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी सबसे विनती यही है कि फसल और नस्ल बचाने के लिए इस सरकार को बदल दो। फसल और नस्ल की लड़ाई, ये नारा पिछले 12 महीने से आपको लगातार सुनने को मिला। नवंबर 2020 का महीना 28 नवंबर से जब से ये किसान आंदोलन है तब से शुरू हुआ, लगातार इस नारे का जिक्र हुआ। और अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश एक नई सरकार की तरफ देख रहा है, तब भी इस नारे का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में टीस है। किसान उस दर्द को भूला नहीं है और अपना बदला वोट की चोट से लेने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।